औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हम देखेंगे कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के बारे में। कुछ लोगों को शौक़ होता है और उसको याद करने के लिए कुछ आसान तरीके। सूरह हिजर में आयत नंबर 9 में है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह ताला ने इस ज़िक्र को, कुरान पाक को नाजिल किया। और ज़ाहिर है अल्लाह कुरान की हिफाजत, दीन इस्लाम की हिफाजत, खाना काबा की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने ज़िम्मे ली। जब किसी चीज़ को किसी बड़े के साथ निस्बत हो, इस चीज़ की इज़्ज़त बढ़ जाती है। देखें, 2 ईंटें एक ही भट्टे से ख़रीद कर लाई जाती हैं, एक को बैतुल खला में लगाया जाता है, दूसरे को मस्जिद में। जो ईंट बैतुल खला के अंदर लगी है, इस पर इंसान नंगे पाँव भी रखना बिल्कुल पसंद नहीं करता, और जो ईंट मस्जिद में लगी, इस पर इंसान सजदा करके अपना माथा टेकता है। इस ईंट की शान बढ़ गई, अल्लाह ताला के घर से निस्बत हो गई। इसी तरह कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से निस्बत है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, इसके लिए ज़ाहिर है इसकी बहुत ऊंची शान है। अब देखें, गत्ता है, एक गत्ता लगता है कुरान को, है ना, और एक दूसरी किताबों को लग गया, तो क्योंकि गत्ता जो है यानी कि पेपर्स भी जो कुरान के हैं, उसके लिए भी है कि इसकी इज़्ज़त की जाए, है ना। तो हर जगह नहीं हम कुरान पाक को रखते, इसकी ताज़ीम करते हैं। इसी तरह शफ़ात कुरान में आता है कि जिस दिल में कुरान मजीद की मोहब्बत होगी, क़यामत के दिन ये कुरान मजीद इसकी शफ़ात करेगा। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन कुरान पाक को एक बहुत खूबसूरत नौजवान की शक्ल में पेश किया जाएगा, और जब कोई कुरान पाक से मोहब्बत करने वाला हिसाब के लिए खड़ा होगा, तो कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करेगा, ए मेरे परवरदिगार आलम, ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता था, अब आप या तो इसे माफ़ कर दीजिए, वरना मुझे अपने कलाम से निकाल दीजिए। अल्लाह ताला इसकी शफ़ात को कबूल करके बंदे को जहन्नुम से आज़ाद कर देंगे। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। क़यामत के दिन एक हाफ़िज़ कुरान को 10 ऐसे बंदों की शफ़ात का हुक्म दिया जाएगा जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि वो किन लोगों की शफ़ात करेगा। उलमा ने लिखा, जब भी कोई बच्चा या बच्ची कुरान का हिफ्ज़ का इरादा करता है, तो इसके करीब के लोगों की 2 जमातें बन जाती हैं, है ना। जब भी हम अनाउंस करते हैं कि जी ये तो हिफ्ज़ करेगा हमारा बच्चा या बच्ची, एक वो लोग होते हैं जिनको मना करते हैं, वो इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हाफिज़ बन के क्या करोगे। लड़कियों को कहते हैं कि तुम हाफजा बन के क्या करोगी, भूल जाओगी, याद रखना मुश्किल है। तो किसी ना किसी तरह से मना करते रहते हैं कि हाफजा ना बने, है ना। बल्कि क्या मशवरा देते, स्कूल कॉलेज में पढ़ लेती तो अच्छा था। ऐसे लोग अपने करीबी रिश्तेदारों को और दोस्तों को मना करते हैं जिनके बच्चे हिफ्ज़ की तरफ जाते हैं, डिस्करेज करते हैं स्पेशली लड़कियों को। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस बच्ची की हिम्मत बंधाते हैं, इसको मॉरल सपोर्ट करते से कहते हैं बहुत अच्छी बात है कि तुम हाफजा बन जाओगी, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, नेकी की तौफीक मिलेगी। तो हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई तो करनी चाहिए। ख़वातीन में जो हिफ्ज़ कुरान का जो ज़ौक़ है, इसमें देखें सबसे पहली हाफ़िज़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इनके बाद हफ्ज़ा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी, जो कुरान पाक की हाफ़िज़ा थी। इस तरह बच्चियों में हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला चलता रहा, हत्ता कि बहुत सारी सहाबियात कुरान पाक की हाफ़िज़ात भी थीं। फिर ये सिलसिला ताबईन में चला, तबा ताबीन में चला, हर दौर और हर ज़माने में हज़ारों बच्चियाँ ऐसी थीं जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ करने की नेमत हासिल की और कुरान को अपने सीने में रखा। ये सिलसिला आज भी मौजूद है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा।
اللہ ताला अपने बाज़ बंदों के दिलों में कुरान पाक की मोहब्बत डाल देते हैं। इनके दिल में शौक़ उठता है कि मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करूँ, लिहाजा वो सब मेहनत करते हैं तो फिर हाफिज़ बनते हैं। इस उम्मत में 5 साल का बच्चा भी हाफिज़ बना, 90 साल का बूढ़ा भी कुरान पाक का हाफिज़ बना। इन दोनों के दरमियान की उम्र में तो लाखों इंसान हाफिज़ बने। अब बात रह गई आम तौर पे बच्चे बच्चियां 2-3 साल के दरमियान कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ कर लेते हैं। अगर हिम्मत से काम लें तो 2 साल से भी कम लग सकता है अरसा, और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो जल्दी भी हो सकता है। 1 साल में भी हाफिज़ा बन सकती है खातून या लड़की। और कुछ ऐसी बच्चियां होती हैं जो 1 साल से भी कम उम्र में हिफ्ज़ कर लेती हैं। तो इसके लिए दिल का इरादा पक्का होना ये बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के, याद करने के फ़ायदे के बारे में देखें। एक बुज़ुर्ग ने एक बात अपने सामीन से कही कि कब्र से कौन कौन हाफिज़ कुरान बनकर उठना चाहता है। सब ने हाथ खड़े किया। फिर उन्होंने कहा कि हिफ्ज़ कुरान की नीयत कर लें, थोड़ा थोड़ा हिफ्ज़ करना शुरू कर दें। अच्छा, अगर हिफ्ज़ से पहले मौत आ गई तो फिर आप हाफिज़ में शामिल हो जाएंगे। क्यों? इन्नमल अमालु बिन्नियात, है ना, अमाल का दारोमदार नीयत पे। तो कुरान पाक याद करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। थोड़े से फ़ायदे यहाँ पे देखें। नंबर 1, हिफ्ज़ कुरान सुन्नत नबवी है जो तमाम सआदतों की कुंजी है। नंबर 2, कुरान हकीम याद करने से इंसान बहुत गुनाहों और फजूल बातों से बच जाता है, जिसकी वजह से जल्दी नेक भी बन जाता है। नंबर 3, कुरान पाक को याद करने से बहुत से फ़ायदे में इंसान का हाफिज़ा तेज़ हो जाता है, क्योंकि जो कोई कुरान पाक जैसी किताब को हिफ्ज़ करेगा इसके लिए दूसरी किताबों को याद करना आसान हो जाता है। बड़ी अच्छी मेमोरी इंसान को अल्लाह ताला अता कर देते हैं। कुरान पाक याद करना, कसरत से पढ़ते रहना रहमत इलाही को खींचने का मकनातीस है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तलावत करनी चाहिए। मुसलमानों का जब पूरी दुनिया में अरूज था उस वक्त मुसलमानों के अक्सर घरानों में सबसे पहले बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाते थे, इसके बाद किसी और तालीम में मसरूफ़ करते थे। अल्लामा इकबाल ने भी एक जगह लिखा कि हमारे सल्फ़ सालिहीन हम लोगों से कहीं ज़्यादा समझदार और ज़हीन थे, जो कि बच्चों की ज़िंदगियों की इब्तदा हिफ्ज़ कुरान से करते थे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम भी इसी तरीके को अपनाएं। कुरान पाक को याद करना आसान है। अल्लाह ने खुद लिखा, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और हमने कुरान को हिफ्ज़ करने के लिए आसान कर दिया, बस कोई है हिफ्ज़ करने वाला। अब देखें कि कुरान को हिफ्ज़ करने के लिए अल्लाह ने खुद कहा कि यह आसान है, और जो हिफ्ज़ का इरादा करे तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला उसका माविन बन जाते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना जो है, जो मकनातीस वाली बात है, जो उलमा कराम भी कहते हैं एक पारा तो रोज़ पढ़े। अगर एक पारा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक रुकू तो रोज़ तिलावत करें ना। खुद ब खुद ये मकनातीस की तरह इंसान को अपनी तरफ खींचता है। इंसान के अंदर शौक़ आता है कि मैं इसका लफ्ज़ी तर्जुमा याद कर लूँ, इसका बामुहावरा तर्जुमा करना मुझे आ जाए, इसकी तफसीर करनी आ जाए, इसका हिफ्ज़ करना मुझे आ जाए। जो रोज़ कुरान को पढ़ते हैं ये कुरान भी फिर अपने उन दिलों को ऐसे सुकून देता है, और ये तमाम नुकात इंसान के दिल में आते हैं कि हाँ आगे से आगे बढ़ने का शौक़ आता है। कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के फ़ज़ाइल और फ़वाइद के बारे में चंद अहदीस भी हैं। एक देखिए, इज़ा अहब्ब अहदुकुम अन युहद्दिस रब्बहु फ़यक़रउल कुरान, यानी जब तुम में से कोई अपने रब से मुनाजात और गुफ्तगू करना चाहे तो इसे चाहिए कि तिलावत कुरान करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को लिखा, है ना। जब वो पढ़ते हैं तो ऐसे ही लगता है कि अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है। फिर यह है कि हामिल कुरान की दुआ कबूल होती है। तीसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जिस आदमी को कुरान की मशगूलियत और मेरे ज़िक्र ने मुझसे मांगने से रोक दिया, मैं इसको मांगने वालों से अफजल अता करता हूँ। ठीक है, बड़ी बात है कि ज़ाहिर है इंसान कुरान के बारे में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे रवायत है कि एक
جس نے ایک قرآن کی آیت کو پڑھا، اس کا ترجمہ کیا اور اس پہ عمل کیا، وہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول شروع کیا، پہلا لفظ جو دنیا میں اتارا گیا وہ تھا اقرا۔ اللہ اپنا نام بھی بھیج سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی بھیج سکتا تھا، دین اسلام کی بات ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے کیا چاہا؟ اقرا، پڑھو۔ تو پڑھنے کے لیے دین اسلام جو میں ہمارا سلیبس کیا ہے قرآن۔ ہر یونیورسٹی، کالج، اسکول میں، کلاسز میں سلیبس ہوتا ہے جس کو اسٹوڈنٹس پورا کرتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ دیتے ہیں، کلیئر ہوتا ہے نیکسٹ کلاس۔ تو قرآن ہمارا سلیبس ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا جو ہے وہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی سمجھ عطا فرماتا ہے، ورنہ تو ایک عام سی زندگی گزار کے انسان چلا جائے، بات ختم، کیونکہ دوسری زندگی تو مل کوئی نہیں رہی۔ ایک ہی زندگی میں اللہ انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنی آخرت کیسے سنوارنی ہے، اللہ کی پہچان کیسے لینی ہے۔ جس نے قرآن پڑھا پھر اس نے خیال کیا کہ کسی دوسرے کو مجھ سے افضل چیز دی گئی، اس نے اس قرآن کو چھوٹا سمجھا جس کو اللہ نے عظمت دی۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا کہ حافظ قرآن یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا والے آگے چلے گئے اور میں کمزور رہ گیا۔ تو اس سے کیا مطلب ہوگا کہ وہ قرآن کی عظمت سے ہٹ رہا ہے، اس کی سوچ قرآن کی عظمت سے ہٹ رہی ہے۔ تو یہ تو ایسی بات ہے ہر ایک کو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو مرتے دم تک اس کی عقل سے فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ اتنی زبردست بات ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا آ جائے، ورنہ تو آپ زندگی میں دیکھیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایجوکیشن کے معاملے میں سائنس لینی ہے، آرٹس لینا ہے، عام روٹین میں بچوں کو نہیں پتہ ہوتا ہم نے کیا کھانا ہے، ڈیسیجن لینا ہی نہیں آتا۔ اور یہ بہت اعلیٰ بات ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی ذہنی استطاعت، صلاحیت دے دے کہ کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو بے مقصد زندگی گزارنے والے کروڑوں لوگ آپ کو ملیں گے۔ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا تھوڑا سا بھی حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ مسند احمد نے اس کو روایت کیا۔ جب حافظ قرآن پر موت آتی ہے، اس کے دفن کے بعد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کی طرف وہی فرماتے ہیں کہ اس گوشت کو، جسم کو مت کھانا۔ تو وہ کہتی ہے زمین کا وہ حصہ جو اس کی قبر ہوتی ہے، وہ اس کو کہتی ہے جسم کا حصہ کیوں کھاؤں جبکہ آپ کا کلام مبارک اس کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو حافظ قرآن کو تکلیف نہیں اللہ رب العزت دیتے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہیں دیں گے جس نے قرآن کو دل میں محفوظ رکھا، جس نے ہر روز 200 آیات قرآن پاک میں دیکھ کر تلاوت کی۔ اس کی اپنی قبر کے ارد گرد 7 قبر والوں کے حق میں شفاعت قبول کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین سے عذاب قبر ہلکا کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی میں سورج کی روشنی سے زیادہ خوبصورت جو دنیا کے گھروں میں ہے، بس